राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 4.5 घंटे तक ये कोर कमेटी की बैठक चली। आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद नेता होटल से बाहर निकले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, तीनों केंद्रीय मंत्री, सह प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे और गहरा मंथन हुआ। जो 76 सीट बाकी है, जिन पे नाम उम्मीदवार घोषित होना बाकी है, उन सीटों को लेकर मंथन हुआ। करीब 4.5 घंटे ये बैठक चली और फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ निकल के आया इस बैठक से? देखिए 4.5 घंटे ये बैठक चली है। देखिए, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है हरदा की कुछ सीटों को लेकर सहमति बन रही है। हालांकि वो सहमति 2 या 3 नामों के पैनल पर ही बनी है, लेकिन काफी लंबी मैराथन मीटिंग के बाद नेता ये एकमत हुए हैं कि हाँ, इन सीटों पर इन नामों को भेजा जा सकता है। जैसा कि हरदम लगातार इस खबर को लेकर जब दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं, तो ये बात निकल कर आ रही है कि पार्टी का मकसद उन सीटों पर खासकर है जो सीटें पार्टी लगातार जीतती आ रही है, लेकिन पिछली बार वह हार का सामना करना पड़ा, या जिनको घर माना जाता है। हम बात करें जयपुर वॉल सिटी की, कोटा की, उदयपुर की, ये तमाम वो इलाके हैं जब भारतीय जनता पार्टी अक्सर बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है, लेकिन 2018 के चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी रणनीति में चूक हुई और जिसका परिणाम ये रहा कि उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा। पार्टी चाहती है कि इन सीटों पर अब जो प्रत्याशी का चयन हो वो बेहतर तो हो, टिकाऊ हो, साथ में उसके प्रति कोई बगावत के स्वर ना हो। लिहाजा लंबी मीटिंग चली है। तो ये माना जा रहा है अब हरदा की ये जो 3 नामों का पैनल है ये दिल्ली जाएगा और इसके बाद कभी भी, अब इसके बाद एक बात और साफ हो गई, जो तीसरी सूची का काउंटडाउन है। लाल सिंह, देखिए लगातार मंथन हो रहा है, क्या कुछ सामने आ रहा है? अब जो लिस्ट है, तीसरी लिस्ट, वो कब तक आ पाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं यही बिल्कुल आपके सवाल के जवाब पर ही आ रहा हूँ कि अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब काउंटडाउन तेजी से शुरू हो गया है। पार्टी ये तीसरी सूची आने वाली, क्योंकि अब तुरंत ये जो 3 नामों का और कई सीटों पर 2 नामों का पैनल तैयार हुआ है, वो दिल्ली पहुंचेगा। और दिल्ली अब कभी भी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ पार्टी की कोर ग्रुप की, जो बीजेपी का कोर ग्रुप है, उसकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद जैसे ही सीईसी की मीटिंग हो, चाहे वो कल हो, अगले दिन हो, यानी कि कभी भी सीईसी की मीटिंग के साथ ही तीसरी सूची भाजपा की आ जाएगी। माना यह जा रहा है कि पहली सूची बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 30 के आसपास नाम उसमें हो सकते हैं, ताकि पार्टी उसके आधार पर पता लगा सके कि जो रणनीति पार्टी अपना रही है उसका विरोध ज्यादा तो नहीं है, बगावत तो नहीं है। इन तमाम जो भावी आशंकाएं हैं पार्टी उनको परखेगी सूची आने के बाद, फिर आगामी जो रणनीति है चौथी सूची को लेकर बनाएगी। जी तो मतलब देखिए लाल सिंह, ये माना जाए कि 76 सीटों पर आज मंथन हुआ, अब उसके बाद 2 डिवाइडेशन होगा लिस्ट का, तीसरी और चौथी सूची में, या फिर 76 नामों पे घोषणा कर दी जाएगी? देखिए, लगता है कि पार्टी की रणनीति के हिसाब से देखें तो लगता नहीं कि एक बार 76 नामों की घोषणा करेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पार्टी तमाम प्रयास कर रही है, बावजूद इसके जो विरोध है वो थम नहीं रहा है। पहली सूची के अलग कारण रहे, दूसरी सूची के अलग कारण रहे, लेकिन अब पार्टी ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं अब आगे ऐसी दिक्कत नहीं आए। तो एक साथ लाने के बाद पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। चुनाव में समय अभी है नहीं, तो हो सकता है पार्टी एक प्रयोग करेगी कि पहले छोटी सूची लाएगी और उसके तुरंत बाद दूसरी सूची को जल्दी ला सकती है, क्योंकि आज मंथन क्षेत्र पर हुआ है। क्षेत्र को लेकर लगभग 3 नामों का पैनल लगभग तैयार हो गया, उसमें कोई बट नहीं है, लेकिन वो पार्टी अपनी रणनीति के तहत छोटी सूची ला सकती है, उसके बाद बड़ी सूची तुरंत निकाल देगी क्षेत्र। ठीक है, लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।